श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के 12 ग्रंथ ऐसे हैं जो राधा रानी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम पटम जम्बू कृष्णम प्रोग्रम। यानी वृक्ष द्वापर युग में कृष्णकालीन में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। इसकी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर तक थी, तो उसको पंचकोसी वृक्ष भी बोलते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। तो माताएं जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादों में रख देती थी, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था। उसमें यह तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो हमारे कान्हा जी जब हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर बन पड़ा। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़े भी मांग के पाए थे, नाम दिया था मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। हमारी राधा रानी ने यह कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रहे हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे हैं और भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इसी स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से जो कान्हा ने 14 लीला भांडी वन के अंदर की थी, उनकी दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। और जो भी यहाँ की किनका प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाएगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने ब्रज 84 कोस जो गोलोक धाम है उसको ब्रज 84 कोस में ही बांटा है। आप गर्भ संहिता के 6वें अध्याय का गोलोक खंड का अध्ययन करोगे तो गोलोक धाम में ब्रिजा नदी के किनारे एक भांडीर वट है, यानी यमुना मैया का नाम ही गोलोक धाम में ब्रिजा है। तो यहाँ पे यमुना मैया के किनारे एक भांडीर वट है। कहते हैं भक्त अगर इसका दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही उसे दोबारा किसी भी गर्भ में जाना नहीं पड़ता। यानी भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। राधे श्री राधे श्याम। तिनका प्रसाद का तो एक बार दर्शन करा दो माता जी। ये देखो जी, ये इनको बाजरे की रोटी और अचार, माखन छाछ और छाछ। राधे श्री श्याम।